अब होता क्या है कि जब इंसान के पास बाहुबल भी हो और आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो, तो उसके अंदर अगर कोई जिज्ञासा होती है तो उसको पूरा करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए वो जो चाहता है वो करता है। तो ऐसे ही ज्वाला देवी जो मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, उसमें भी यही हुआ। जो शक्तिशाली थे वो, और जो सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ज्वाला देवी का जो मंदिर है, जहाँ पर ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसको या तो बुझा दिया जाए और या तो उसका पता लगा लिया जाए कि ये ऐसा यहाँ पर क्यों है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, लेकिन उससे पहले ज्वाला देवी का इतिहास जान लेते हैं। जो कथा है उसके हिसाब से ये है कि जो ज्वाला देवी मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर जब भगवान विष्णु ने माता सती के शव को काटा था तो उनकी जीभ आकर यहाँ पर गिरी थी। तो उसी से कहा जाता है कि ये जो है वो प्रज्वलित होती है। जो दूसरी कथा ये है कि जो भैरव जी थे वो माता ज्वाला जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने माता से कहा कि आप मेरे लिए खाना पकाइए, तब तक मैं भिक्षा के लिए भिक्षा मांगकर वापस आता हूँ। जब वो भिक्षा मांगने चले गए और रात तक नहीं आए, तो ये अंगीठी जो थी उन्होंने माता ने जलाई थी, वो जलती रही। यही ज्वाला देवी के नाम से विख्यात हुई। अब इसके बारे में जानते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कोशिश की कि इसके बारे में पता किया जाए या इसको बुझाने की कोशिश की। तो सबसे पुरानी कथा है वो है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसके बारे में पता लगाया जाए कि ये जो ज्वाला जलती है, ज्वाला माता की, वो क्यों जलती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक यहाँ पर टेंट गाड़ कर रखे और खुदाई की, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि ज्वाला देवी की जो ज्योति है वो क्यों जलती है। क्योंकि ये जो ज्योति है वो 9 प्रकार से जलती है, मतलब 9 रंगों में जलती है। इसलिए लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है कि ऐसा क्यों है। लेकिन इतना करने के बाद भी उनको कुछ पता नहीं चल पाया कि ज्वाला देवी की जो ज्योति है वो कहाँ से प्रज्वलित होती है और कैसे प्रज्वलित होती है। तो ये माता का शक्ति ही है, माता का जो उनके अंदर लोगों की श्रद्धा है, वही वजह है कि वो कोई नहीं जान पाया आज तक कि ऐसा क्यों होता है। अब जो ज्वाला माता की ज्योति है उसको बुझाने का प्रयास किसने किया, तो आप लोग जानते हैं कि मुग़ल शासक थे अकबर। उनको जब ये पता चला तो उन्होंने ज्योति को बुझाने के लिए अपने सैनिकों को कई बार भेजा, लेकिन वो इसको बुझा ना पाए और जाकर उनको बताया कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो सब लोग थक हार गए और इसके बारे में पता नहीं कर पाए, तो अकबर जो है वो नतमस्तक हो गया और वो ज्वाला ज्योति के पास आया, ज्वाला माता के पास, और उनको छत्र चढ़ाने की कोशिश की सोने की। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्वाला देवी ने उनके छत्र को अस्वीकार कर दिया और वो वहीं पर दूर जाकर गिरा, और वो किस धातु में बदल गया ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन सी धातु है। ऐसी कहानी प्रचलित है। तो मैंने जैसा आपसे शुरुआत में बताया कि जब इंसान के पास शक्ति होती है बहुत ज़्यादा और वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है, तो वो उन चीज़ों को जानने की या ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है जिससे उसको खतरा होता है या उसका नाम उसके आगे दब सकता है। तो ऐसे ब्रिटिशर्स थे और अकबर थे जिन्होंने ये कोशिश की कि ज्वाला देवी की जो ज्योति है उसको जान लिया जाए कि कहाँ से प्रज्वलित हो रही है, और या तो इसको ऐसे दिखाया जाए कि अगर हम जान जाएंगे कि ऐसा क्यों है तो लोगों का जो अंधविश्वास है इसको लोग अंधविश्वास जो कहते हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे और लोग बदल जाएंगे। और ऐसे अकबर थे जिन्होंने इसको बुझाने की कोशिश की थी। अब ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो अगर भी आप श्रद्धा रखते हैं और माता के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप भी हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं और यहाँ पर ज्वाला देवी के दर्शन कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, रोचक लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी रोचक जानकारी मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता रहूँगा।